नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, एनटीए यूजीसी नेट हिंदी 2021 की तैयारी हम करवा रहे हैं। वीडियो श्रृंखला 8 आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे आज, और अलग अलग टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। और आज जो एक रचनाकार में लेकर आया हूं, अमृतलाल नागर, इनकी रचनाओं और इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, और इनके जो मुख्य उपन्यास हैं उनको भी पढ़ेंगे साथियों अगली वीडियो में। लेकिन पहले इनकी रचनाओं का जो संक्षेप विवरण है उसको पढ़ लेंगे साथियों। और इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारे साहित्यकारों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ लिया है, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद और आदि कई। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। लेकिन हम एक एक रचनाकार जो कि यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछे जाता है और उनके जीवन के बारे में भी पूछा जा सकता है, ज़्यादातर उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो साथियों, हम बिल्कुल गहराई से पढ़ा रहे हैं ताकि आपका एक एक मार्क्स जो है वो सुरक्षित रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमृतलाल नागर के बारे में बता देते हैं कि वैसे तो ये उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने नाटक और हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए साहित्य भी लिखा है। तो साथियों, पढ़ना शुरू कर रहा हूँ उनके बारे में। अमृतलाल नागर जी का जन्म 17 अगस्त 1916 को आगरा गोकुलपुर मोहल्ले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गोकुलपुर उनका ननिहाल था। उनके पूर्वज 250 साल पहले गुजरात से उत्तर प्रदेश में आकर बसे थे। उनके पिता और माता का नाम क्या है? पंडित राजा राम जी, और विद्यावती उनकी माता का नाम है। नागर जी के पूर्वज उत्तर प्रदेश में कब आए इसकी निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन सच है कि उनके कोई पूर्व पुरुष 250 साल पहले प्रयाग में आकर बसे। बाद में वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में फैलते गए। उत्तर प्रदेश के कई नगरों में अब गुजराती नागर ब्राह्मणों की शाखाएं विकसित हो रही हैं। नागर जी के अनुसार सुना था कि नागर जी के अनुसार मतलब नागर जी क्या कह रहे हैं अपने में कि सुना था कि फ़्रुखसियर जो कि एक मुग़ल बादशाह थे, फ़्रुखसियर के ज़माने में नागरों के अष्टकुल गुजरात से जहां आकर बसे थे। तनिक और जान लेते हैं उनके बारे में। नागर जी के साहित्यिक व्यक्तित्व की पूर्णता का श्रेय उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिभा नागर को है। उनका विवाह 31 जनवरी 1931 ईस्वी को आगरा में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में ही पति को लेखक बनने में सहयोग देने के लिए वह मन प्रतिबद्ध हो जाती हैं। प्रतिभा जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ एक कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्त्री भी थीं। और नागर दंपति की सक्रियता और रुचियों एवं संस्कारों का प्रभाव इनकी पुत्र पुत्रियों और नाती नोतों पर पूर्ण रूपेण पड़ा है। आगे साथियों थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि अमृतलाल नागर जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में रचनाओं का सृजन किया है। उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, संस्मरण, रूपक, नाटक, रेडियो नाटक, अनुवाद, बाल साहित्य, यात्रावृत्त, हास्य, व्यंग्य आदि गद्य की प्रत्येक विधा में अपना योगदान दिया है। साहित्य की पहली रचना उनकी पद्य है, जो सन 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन के बहिष्कार स्वरूप एक तुकबंदी की थी, परंतु कविता लेखन में अधिक दिन तक नहीं रहे जे, ठीक है। इसलिए गद्य साहित्यकारों में इनको जाना जाता है। तो विशाल गद्य साहित्य एक लेखक को बुला रहा था, इसलिए कविता को त्याग कर उन्होंने गद्य विधाओं को अपनाया। आगे पढ़ते हैं साथियों। साधारणतः लिखने की शुरुआत नागर जी ने 1928 में की। सन 1932-33 से जमकर लिखना शुरू किया। नागर जी ने प्रारंभिक कविताएं मेघराज इंद्र के नाम से, कहानियां अपने नाम से और व्यंग्यपूर्ण रेखाचित्र, निबंध आदि तसली लखनवी नाम से लिखे। तो इनके बारे में ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने प्रारंभिक कविताएं नागर जी ने प्रारंभिक कविताएं किस नाम से लिखी, तो वो नाम था साथियों मेघराज इंद्र, ठीक है। और कहानियों में कहानियाँ अपने नाम से उन्होंने लिखी हैं अमृतलाल नागर के नाम से ही, और व्यंग्यपूर्ण, रेखा चित्र, निबंध आदि तसली लखनवी नाम से लिखे। इसके पश्चात नागर जी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए।
तो साथियों एक एक करके हम उनके उपन्यासों को हम देख लेते हैं, कब प्रकाशित हुए। साथियों बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है साथियों, ये वाली आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक, तो साथियों उनके उपन्यासों के बारे में पढ़ लेते हैं, कब प्रकाशित हुए। ठीक है, तो उनका पहला उपन्यास महाकाल 1946 ईस्वी में, सेठ बांकेमाल दूसरा 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1958 और सुहाग के नूपुर 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे है अमृत और विष, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972। आगे है मानस का हंस 1972। आगे है नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983 और करबट 1985। आगे है पीढ़ियाँ 1990। तो साथी ये उनके उपन्यास थे। ओके, और इनकी क्या शैली रही है वो देख लेते हैं। अमृतलाल नागर के सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के उपन्यासों में सामाजिक चेतना, मानवतावादी मूल्य के दर्शन होते हैं। उनका उपन्यास साहित्य एक प्रकार से उनकी व्यक्तित्व ही है। वे हिंदी साहित्य में महान साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, कुछ कहानियों के बारे में पढ़ लेते हैं उनकी। अमृतलाल नागर जी मुख्यतः उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, किंतु उनकी साहित्यिक प्रतिभा कहानी में भी अत्यंत सुश्रेष्ठ है। नागर जी की सृजन प्रक्रिया का आरंभ कहानी साहित्य से ही होता है। 1933 ईस्वी में प्रायश्चित नामक कहानी लिखी, परंतु शकीला की माँ कहानी पत्रिकाओं में पहले छप कर आई। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रायश्चित उनकी पहली कहानी है, लेकिन विद्वानों का मानना है कि शकीला की माँ उनकी पहली कहानी है। ठीक है, नागर जी एक शतक से भी ज़्यादा कहानियाँ और 100 से ज़्यादा कहानी लिख चुके हैं। फिर भी जितना उपन्यास साहित्य में उनकी ख्याति हुई, उतनी कहानी साहित्य में नहीं। उनकी कहानियाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, प्रसंगों पर आधारित हैं। उनकी निम्नलिखित कहानियाँ इस प्रकार से हैं। साथियों ये भी थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा नहीं मतलब मुख्य रूप से याद करना है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर उनकी कहानियों के बारे में पूछा जा रहा है। अभी तो उपन्यासों के बारे में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि मुख्यतः तो वह उपन्यासकार ही हैं, लेकिन अभी तो प्रत्येक कोने से साहित्यकार के बारे में पूछा जाता है। तो वाटिका जो पहला कहानी संग्रह है साथियों, उस कहानी संग्रह, ठीक है, अन्य बहुत सारी कहानियों का एक संग्रह होता है, उसका नाम जो है वाटिका है साथियों। अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम, आदमी नहीं नहीं, पांचवा दस्ता, एक दिल, हजार दास्तां, एटम बम, पीपल की परी, कृपया दाएं चले, हम फिदाए लखनऊ, ये उनके कहानी संग्रह है। कुछ और भी हैं साथियों। कालदंड की चोरी, मेरी प्रिय कहानियाँ, पांचवा दस्ता और 7 अन्य कहानियाँ, भारत पुत्र, नौरंगी लाल, सिकंदर हार गया, ये पूछा गया था एक बार साथियों परीक्षा में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सिकंदर हार गया के आगे मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना, आगे है चकलस, जय नागर जी की एक पत्रिका का भी नाम है। ठीक है, उसमें प्रकाशित होती रही, एक दिल हजार अफसाने। ओके, आगे साथियों बाल साहित्य मतलब बाल उपन्यास भी उन्होंने लिखे, जिस प्रकार से हैं बजरंगी नौरंगी, बजरंगी पहलवान, बजरंगी स्मगलरों के फंदे में। आगे पढ़ते हैं उनकी कहानियाँ साथियों। बाल किस कहानी जिनको कहा जाता है नटखट चाची, अकल भड़ीजा भैंस। आगे है साथियों सतखंडी हवेली का मालक, आ गया फूलों की घाटी। पद्य कथा भी हैं, जैसे कि निंदिया आजा, सात भाई, चंपा। ठीक है, आगे बाल रेडियो नाटक बच्चों के लिए, बाल दिवस की रेल, चरित्र साहित्य, इतिहास झरोखे, बाल महाभारत, सभ्यता के निर्माता, 6 युग पुरुष। ठीक है, अभी नाटक साहित्य के बारे में साथियों पढ़ लेते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप मस्ट इम्पोर्टेंट में लिखिए। ठीक है, जितने उपन्यास इम्पोर्टेंट हैं उनके उतने ही नाटक भी इम्पोर्टेंट है। ये जुगावतार, नुक्कड़ पर, बात की बात, चंदन वन, चक्करदार की सीढ़ियाँ, अंधेरा, उतार चढ़ाव, चढ़त न दूजो रंग और सर्वेक्षण कार्य आदि। ठीक है, कुछ अन्य नाटक भी हैं उनके, गदर के फूल, जे कोठे बालियाँ,
जिनके साथ जिया जीवनी, चैतन्य महाप्रभु, आत्मकथा। आगे साथी टुकड़े टुकड़े दास्तान, निबंध साहित्य, साहित्य और संस्कृति और अनुवाद आदि इनकी मुख्य कहानियाँ हैं। ठीक है, ओके साथियों, अनुवाद साहित्य नागर जी की प्रमुख कहानियाँ। अभी कुछ कहानियों और नाटकों के बारे में हमने आपको बताया साथियों, लेकिन उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध ज़्यादा रहे हैं तो एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। तो उन्होंने 5 कोटियों में इनके उपन्यासों को विभक्त किया है। सबसे पहले सामाजिक श्रेणी में उन्होंने जो उपन्यास लिखे, ठीक है, समाजवाद के अधीन जो उनके उपन्यास आते हैं साथियों, जो पूछा जा सकता है पेपर में, इसको आप ये सारणी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब पूछा जाता रहा है कि उनका कौन सा उपन्यास आंचलिक है, कौन सा सामाजिक है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है या जीवनी परक है। ठीक है, तो सामाजिक उपन्यास, ठीक है, महाकाल, जिसमें बंगाल के अकाल की त्रासदी को उन्होंने बखूबी ढंग से उकेरा है उपन्यास के रूप में। ठीक है, महाकाल का दूसरा नाम भूख है। और साथियों एक बात बताया था, जो अभी मैं जो बता रहा हूँ जो सामाजिक उपन्यास हैं, ठीक है, सारे के सारे सामाजिक उपन्यास हैं ये वाले। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है मैं बता रहा हूँ। सामाजिक उपन्यास कौन कौन से? महाकाल, अमृत और विष, नाच्यो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, ओके। और चौथा है करबट, माफ़ करिएगा, इस श्रेणी में करबट जो है वो सामाजिक उपन्यास है। आगे चलते हैं साथियों, आंचलिक उपन्यास, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा जिसमें होती है, पात्रों के नाम, उनकी भाषा, संवाद, देश काल, ठीक है, जो सारा आंचलिक होता है, ग्रामीण होता है। ओके, तो इसमें 2 ही उपन्यास मिलते हैं उनके, सेठ बांकेमल और बूंद और समुद्र। ओके, आगे साथियों पौराणिक उपन्यास उनका एक ही मिलता है, जिसमें एकदा नैमिषारण्य आता है। ठीक है, पुराणों के आधार पर, पुरानी कथा के आधार पर। आगे है ऐतिहासिक उपन्यास, कौन कौन से हैं? शतरंज के मोहरे, सुहाग के नपुर और 7 घूंघट वाला मुखड़ा। ओके, ये जो अभी साथियों अंत वाला है, इसको तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखिएगा। वैसे तो सारी की सारी सारणी जो है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन यही वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानस का हंस और खंजर नयन। मानस का हंस तो आपको पता ही होगा, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, और खंजर नयन सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो साथियों ये तो रही ये वीडियो जिसमें हमने अमृतलाल नागर के उपन्यासों, कहानियों, बाल साहित्य, नाटक साहित्य की चर्चा की। हम अगली वीडियो में इनके उपन्यास पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक में शेयर जरूर करिएगा।